प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पे मौजूद है, आज आपको सेम नहीं रहने देगी। और हम खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम मिल के आप सबके साथ प्रस्तिश कर सकें और इबादत कर सकें। हम इबादत शुरू करने से पहले हम सबके साथ मिल के प्रे कीजिए। कदूस 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 रफ़ा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम दिलो दिल की गहराई से खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंदा तुझे था, तुझे है, तुझे जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदा जलाली खुदावंदा। और खुदावंदा तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा तख्त तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशी है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। खुदाए कादर मुख्तलिफ बाप की दैनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज्जत और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। किसी को रथो किसी को कोरो का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और घीट पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू हमें कभी गिरने नहीं देता, तुम्हें उठा खड़ा करता है खुदावंदा। जहाँ एक या दो तेरे नाम से जमा होंगे तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तख्त, तो ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज्जत और जलाल के लायक है खुदावंदा। तूने कहा तो अपने मुंह को खोलो, मैं तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भरना खुदावंदा। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके हैं खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती खुदावंदा। तुझे इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है, तू जिंदा खुदा है। तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा था कि तेरे नाम को खुदावंदा इज्जत और जलाल दे सके, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके खुदावंदा। तूने हमें सेहत दिया, तंदुरुस्ती दी कि तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते जिंदा जलाली खुदावंदा। आज की प्रस्तिश के वसीला से खुदावंदा जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा तो उनको सेम नहीं रहने देगा खुदावंदा। तेरी प्रस्तिश के लिए खुदावंदा हम जो गीत गाए खुदावंदा तेरे हजूर में खुदावंदा, तो यहाँ पर मौजूद है जिंदा जलाली खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा आज तेरा बेटा जो कलाम लेके आया खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से भी तेज है, तेरा कलाम जो बंद बंद गूंदे गूंदे में से होकर गुजरता है खुदावंदा। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंदा। तेरा बेटा है, तेरा पाक रूस में से बोले खुदावंदा, और बहुत से लोगों को खुदावंदा आज वचन के द्वारा खुदावंदा छुड़ाए जाए खुदावंदा, आज़ाद किए जाए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम इस लायक नहीं खुदावंदा, तूने हमें इस लायक किया कि तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदा जलाले खुदावंदा। जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तो उनको आज सेम नहीं रहने देगा, तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा खुदावंदा। और खुदावंदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने लोग जो बीमार इस वीडियो को खुदावंदा देखे खुदावंदा, जो हमारे साथ जुड़े वो खुदावंदा, उनको तो सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, जो बीमारियों में परेशानी में उनको तो आज आज़ाद करेगा खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती खुदावंदा। सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पाते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। यीशु दी हजूरी च कमाल हुंदे ने, मौजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। यीशु दी हजूरी च कमाल हुंदे ने, मौजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। मौजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने, मौजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। तख्त नशीन हुंदा सुणदा दुआवां नूं, कर देंदा
की प्रस्तिश के वसीला से आप सबने बरकत पाई है। जैसे हमने वर्शिप किया, यीशु दी हजूरी च कमाल होंदे ने। अगर आपका ईमान है कि खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर मौजे होंगे, आज इतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बीमार हैं वो चंगे होंगे यीशु के नाम से। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे
खुदावंद हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देगा। और इसी तरह मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक ज़बूर पढ़ूंगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसी की खुशनुदी है और उसी की शरीयत में पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार हो। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वह भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसीलिए शरीयत अदालत में कायम न रहेगा और खताकार सदा कौम की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सदा कौम की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन, आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। सानू पाक रुदा मिले आ सहारा, सानू पाक रुदा मिले आ सहारा, सानू पाक रुदा मिले आ सहारा, सानू पाक रुदा मिले आ सहारा। आजे मुके आए डर दिलो सारा, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल
आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। जैसे हमने वर्शिप किया है कि बड़े काम नासरी दे करांगा बयाम है, इसी तरह हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में खुदावन जो काम करते हैं हम उनको गवाही के तौर पे हम खुदावन की तारीफ़ कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं और खुदावन का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अगर शैतान जो भी रुकावट डालता है हमें शैतान को शर्मिंदा करना है, और इसी तरह हमें चाहिए जिन जिन की जो भी गवाहियाँ रुकी हैं वो दे और खुदावंद के नाम को ऊंचा करें। और मैं भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और ज़िंदगी जैसी नेमत अता की है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने, और इसी तरह हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज मैं आपको खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं, और मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आज के जो हम प्रस्तिश कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और परमेश्वर के नाम को जलाल दे रहे थे अपने गीतों से, तो मेरा ईमान है कि आप सब ने भी इस वर्शिप के द्वारा और इस जो आज प्रस्तिश हो रही थी, वर्शिप हो रही थी उसके द्वारा आपने बरकत हासिल किया। और इसी तरह जैसे हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन से परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की तारीफ़ को करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं अपने लफ्ज़ों से, अपने गीतों से, अपने ज़बूरों से, तो ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर आप पर नज़र ना करे। हालेलुया। जब जब हम अपनी ज़िंदगी में, जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कामों को करता है, परमेश्वर की हम तारीफ़ करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं अपने जीवन से, तो परमेश्वर इन चीज़ों को हमारे जीवन से पसंद करता है। हालेलुया। जब हम दाऊद की ज़िंदगी को देखते हैं तो वो खुदावंद के हुजूर में 7 बार जाता था और खुदावंद की आराधना करता था, खुदावंद की प्रस्तिश करता था और खुदावंद उससे खुश था। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम खुदा के प्रेजेंस में आते हैं, खुदा के हुजूरी में आते हैं, ये नहीं कि हम किसी इबादत में हैं या किसी मीटिंग में हैं तो तभी ही हमने खुदावंद की वर्शिप करनी है, खुदावंद की वर्शिप करनी, खुदावंद की प्रस्तिश करनी है और खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है और खुदावंद की महिमा करनी। ये मतलब यही नहीं हमारे लिए सिर्फ है। हम अगर घर में हैं, कहीं पर भी हैं, हम खुदावंद की प्रस्तिश कर सकते हैं। अगर आज अपनी गाड़ी में हैं कहीं, या अपने घर में हैं, कहीं जॉब पर हैं, तो हम खुदावंद की महिमा अपने गीतों से कर सकते हैं। हम खुद से अकेले में भी गा कर सकते हैं। हालेलुया। ज़रूरी नहीं कि हम एक गैदरिंग में आए, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम हो सके। हम अपने लफ्ज़ों से, अपने ज़बूरों से, अपने गीतों से परमेश्वर को महिमा कर सके, उसकी वर्शिप कर सके। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि जो मैंने आज आपको बताया है तो आइंदा वक्त में आप इन चीज़ों को करेंगे। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, हम खुदा के वचन की तरफ जाएं, आएँ मेरे साथ, अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद को बोलिए कि खुदावंद आज जो भी मैं कलाम सुनूं, आज जो भी मैं वचन सुनूं, ये आप मुझसे बात करें। आज का वचन मेरी ज़िंदगी में एक डिलीवरेंस को लेके आए, आज का वचन मेरी ज़िंदगी में हीलिंग को लेके आए, आज का वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, आज का वचन मुझे सेम ना रहने दे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज मैं जब वचन सुनूं, मैं अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन आपको दे सकूं। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप ऐसा कहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहती। हालेलुया। जैसे कि मैंने लास्ट दफ़ा बोला कि सबसे बड़ी गवाही हमारी ज़िंदगी में क्या है कि जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं और उसको अपनी लाइफ दे देते हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी टेस्टमनी है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के मुताबिक होता है, तब ये है हमारी सबसे बड़ी गवाही। हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स, मौज़ात, बरकतें, ब्लेसिंग्स, तो ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की बादशाही को ढूंढते हैं तो ये सब चीज़ें आपके पीछे लग के आपको मिल जाती हैं। हालेलुया। ये हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी, हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। लेकिन जो जोर लगाना है वो अपनी ज़िंदगी पर लगाना है, अपनी लाइफ पे लगाना है कि हम अपना जीवन, हम अपनी ज़िंदगी, हम अपनी लाइफ किसको देंगे?
खुदा को देंगे। जब लाइफ खुदा के साथ होगी, जब ज़िंदगी खुदा के साथ होगी, जब आपका जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग होगा, तो आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ होंगे तो ये पक्का है यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद में जब हम आते हैं तो हम खुदा की उस निजात को अपने जीवन में देखते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो आए अपने सरों को झुकाएं ताकि परमेश्वर हमें आज इस वचन के द्वारा ब्लेस कर सके। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं खुदावंद, तेरा एक एक वर्ड मेरा खुदावंद जो इनको मैं बोल रहा हूँ, ये खुदावंद तेरी ओर से है हो। और खुदावंद जो भी मैं बात करूँ खुदावंद, तेरा वचन इनको छुए, तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। और आज ये जैसे ही इस वचन को सुने इनकी ज़िंदगी तब्दील हो और खुदावंद ये एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हों। और जो भी आज ये चाहते हैं परमेश्वर तेरी ओर से खुदावंद, तेरे आसमान इनके लिए खुले, तेरा हाथ इनके जीवन में आए और इनको छुए और इनको सेम ना रहने दे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को बदले। हर अंधकार की शक्ति जो इस वचन के खिलाफ है, हर वो स्पिरिट जो इस कलाम के खिलाफ है, मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अभी इसी वक्त इनको छोड़ और जा जहाँ से तू आई है, ताकि परमेश्वर के आज इस वर्ड को सुन सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, जो मैं आपको ख़ास आज बताना चाहता हूँ खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से, जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो हमने स्टार्टिंग की वो यही है कि जब हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप से क्या होता है, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसे होते हैं, और दूसरा हमने क्या बात की कि जब हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए टेस्टमनी है। हालेलुया। आज हम अपनी ज़िंदगी में, आज हम अपनी इस लाइफ में, जो इस वक्त जिसमें हम अपने वक्त को गुजार रहे हैं, जितनी देर हम दुनिया में हैं, जितनी देर हमने इस दुनिया के सफ़र में रहना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है इस सफ़र के अंदर, इस जर्नी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कि हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ कायम हो। हालेलुया। हम खुदा के साथ रहें। हालेलुया। हम खुदा के साथ अपनी हर बात को, हर दिन, हर रोज़ अपनी उन बातों को जो हम किसी से डिस्कस नहीं करते या हमने किसी को नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर उन बातों को जानता है, लेकिन हम परमेश्वर के आगे भी उन चीज़ों को रखने के लिए या रखते हुए डरते हैं। हालेलुया। हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर चाहता है कि हम खुल के परमेश्वर के पास आएँ और दिल से परमेश्वर को अपना आप दे के, अपना जीवन दे के, अपनी ज़िंदगी दे के, और परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हुजूर झुका के और अपने दिल को खोल के और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हुजूर में लाके और अपने आप को परमेश्वर के आगे उंडेलते हैं, ताकि परमेश्वर आपकी उन बातों को जो आज आप अपनी ज़िंदगी में लिए फिरते हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये मेरा सीक्रेट बातें हैं, ये जो मेरी बातें मेरे अंदर हैं, इन बातों को मैं किसी से बयान नहीं कर सकता या मैं किसी से कह नहीं सकती, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक जो है वो कौन है, वो हमारा खुदावंद है, जो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपकी हर बात को आपसे सुनना चाहता है, आपसे सुन के आपको उन बातों का उत्तर देना चाहता है, आपसे उन बातों को सुन के वो आपको जवाब देना चाहता है। हो सकता है आज अपने गुनाहों के वजह से, आज आप अपने पापों की वजह से परमेश्वर से दूर हों, आज आप अपने गुनाहों की वजह से, आज अपने व्यभिचार की वजह से, आज जो आप चोरी कर रहे हैं, आज जो आप झूठ बोल रहे हैं, आज आपकी जिंदगी में तरह तरह के पाप हैं, उन पापों की वजह से, उन गुनाहों की वजह से आज आप परमेश्वर के सामने ही नहीं जा रहे, परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर, वो आपको लगता है कि जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसा मत सोचिए कि जब आप परमेश्वर के हुजूर में जाएंगे, परमेश्वर को सजदा करेंगे, परमेश्वर के पैरों में झुकेंगे, परमेश्वर के हुजूर जाएंगे, परमेश्वर को ऑनर करेंगे, परमेश्वर के पास जाके उसके सामने अपने आप को खोल देंगे, अपने दिल को खोल देंगे, अपनी सोचों को, ख्यालों को, अपनी हर उस बात को जो परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है, आपकी लाइफ से वो देखना चाहता है।
आप ये सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के हुजूर जाऊंगा और ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे रद्द कर देगा या परमेश्वर मुझे माफ़ कर देगा, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि आज आप उसके पास आए। हालेलुया। आज आप उसके पास आके आज जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपके अंदर है, परमेश्वर के सामने रख दें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उन बातों पर, उन कामों पर जो आपकी जिंदगी में, जिनको आप समझ रहे हैं कि मैं कैसे करूं, हालेलुया, कैसे ये होंगे, या कौन है जो मेरा मददगार है, कौन है मेरा डिवाइन हेल्पर जो इन कामों को कर पाएगा। और आप एक दुनिया में भी इन बातों को सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने भी जाते हुए आप डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप और गुनाह जो आपके सामने है वो दीवार बन चुका है आपके सामने, जिसकी वजह से आपको उन बातों की समझ नहीं आ रही जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको, आपके साथ, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छे चलते हो, या परमेश्वर के साथ आप समझते हो कि मैंने 2 साल पहले, 3 साल पहले एक अच्छा वक्त गुजरा, और आप उस वक्त को याद करते हैं कि जब मैं दुआ करता था, जब मैं दुआ करती थी, या जब मैं मेरे घर में मैं परमेश्वर को हर वक्त याद करती थी, मेरा जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग था। हो सकता है उस टाइम में, उस वक्त में परमेश्वर ने आपके साथ कोई वादा किया हो, लेकिन अब आपको लगता है कि वो वादे आपकी ज़िंदगी में पूरे नहीं होंगे। वो प्रॉमिसेस जो खुदा ने आपके साथ किए हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि आप डरते हैं परमेश्वर से, इसलिए क्योंकि पाप आपकी जीवन में है, गुनाह आपकी ज़िंदगी में है, और इसी कारण से वो जो पाप आपका दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो गुनाह आपका बढ़ रहा है, वो ही आपको परमेश्वर से दूर करता जा रहा है। परमेश्वर आपको दूर नहीं कर रहा, परमेश्वर आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको आज़ाद कराना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में सरफराजी लाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कामयाबी लाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, जो आपने सोचा था, वो ही करना चाहता है। लेकिन वो तब ही होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता के पास आएंगे और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने आप को परमेश्वर के हुजूर दे देंगे। हालेलुया। तब ही आपके जीवन में परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएगा, अपनी प्रेजेंस को, अपनी हजूरी को लेके आएगा। हालेलुया। जब हम अगर खुदा के कलाम में देखते हैं तो दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, खुदावंद मुझसे सब कुछ ले लेना, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, मेरा सारा कुछ, लेकिन अपने रूह को मुझसे जुदा ना करना। हालेलुया। अपने रूह को मुझसे जुदा ना करना। क्यों उसने ऐसा कहा? क्या वजह थी? क्योंकि वो जानता था कि जब तक खुदा का रूह उसके जीवन में है, जब तक खुदावन की हजूरी उसके जीवन में है, वो हर उन चीज़ों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उन चीज़ों से बचा रहेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस उसके जीवन में होगी, वो हर बात में हर उस चीज़ को ले पाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। आज जो ये टाइम है, ये जो वक्त है, आपका डरने का नहीं, आपके डरने का ये वक्त नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ने का है। दुनिया के हालात जैसे भी हैं, दुनिया के हालात जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप जानते हैं, न्यूज़ हर इंसान देखता है, जो भी हो रहा है, आप उन चीज़ों को ना देखिए, बल्कि परमेश्वर को देखिए कि परमेश्वर आपको पुकार रहा है और वो कह रहा है कि आज भी तेरे पास मौका है, आज भी तेरे पास ये टाइम है कि जब तू अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को मेरे हाथों में दे, जब तू मेरे हाथों में देगा तब ही मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊंगा। हालेलुया। तब ही मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊंगा, उससे पहले कुछ भी नहीं। हालेलुया। जो लोग अपना जीवन दे देते हैं, जो जिंदगी लोग अपना दे देते हैं, जो लाइफ लोग अपनी दे देते हैं खुदा को, वो अपने जीवन में कुछ देखते हैं अलग, क्योंकि परमेश्वर उनको दुनिया से अलग करता है और वो अपने जीवन में कुछ अलग देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से ठहराया होता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अपनी और अपनी फैमिली की टेस्टिमनी दी आपको,
कि खुदावन ने हमें कैसे बचाया, खुदावन ने हमें कैसे छुड़ाया। हालेलुया। ये तब ही होता है जब हम खुदा की हुजूरी में होते हैं, जब हम खुदा के साथ जुड़े होते हैं, जब हमने अपना आप खुदा को दे दिया होता है, जब हम हर दिन हर रोज़ खुदा को पुकारते हैं, जब हर दिन हर रोज़ खुदा की वर्शिप करते हैं, हर दिन हर रोज़ खुदावन की प्रेजेंस से होके गुजरते हैं, तब ही परमेश्वर आपको छुड़ाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की 91वें ज़बूर से, एक वचन में लिखा है कि वो तेरी हर मुसीबत में तेरे साथ रहेगा। कैसे रहता है वो आपके साथ हर मुसीबत में, कैसे छुड़ाता है? जब आपका, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कि जब आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा होता है, जब आपकी पहचान आप खुदा की कर चुके होते हैं, तब वो आपकी हर मुसीबत में आके आपको निकाल देता है। हालेलुया। वो आपको छुड़ा देता है, वो आपको बचा लेता है, अपने पैरों के नीचे, अपने साया के नीचे रखता है। हालेलुया। ये तब ही होगा, ये तब ही होता है जब हम आज खुदा के आगे अपने आप को रख देंगे और पुकारेंगे कि परमेश्वर आइए, जो आप चाहते हैं मेरी जिंदगी में, जो आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हो, आपकी मर्जी मेरे जीवन में आए। हालेलुया। आपका प्लान, जो रियल प्लान हो, मेरे जीवन में आए, तब ही आएगा, तब ही वो पूरा होगा, तब ही उसकी मर्जी आपकी मर्जी के साथ मिलेगी। जब आज आप उसके आगे अपने सर को झुका देंगे और अपना आप उसके आगे रख देंगे, अपनी हर उस बात को जो आज आप डर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप डर रहे हैं, क्यों? पाप के कारण, गुनाह के कारण आप परमेश्वर के पास भी नहीं जा रहे। आपका गुनाह जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आप वैसे वैसे परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन पाप जो है वो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। गुनाह जो आज आपकी जिंदगी में है वो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, परमेश्वर दूर नहीं कर रहा। हो सकता आप सोच रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्यों होता है ऐसा? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। जो आप सोच रहे हैं वो सोचना बंद करें, और वो थिंकिंग जो आप कर रहे हैं उस थिंकिंग को बंद करें। वो सोचना जो आप अपनी ओर से सोच रहे हैं, हो सकता आप सोच रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, हो सकता आप सोच रहे हो अब मेरा कुछ नहीं होगा, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि वक्त गुजर चुका है, अब मेरा वक्त वो नहीं है, हो सकता आप सोचते हो कि जैसा मैं पहले था परमेश्वर में, अब वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे अब पसंद नहीं करता, परमेश्वर मुझसे नफरत करता है, परमेश्वर जैसे मुझसे पहले प्यार करता था वो आज प्यार नहीं करता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसका प्यार जो सदा का प्यार है, उसका अनुग्रह जो सदा का अनुग्रह है, वो आपसे आज भी उससे ज़्यादा ही प्यार करता होगा। हालेलुया। वो आज भी खड़ा है यहाँ आपको छुड़ाने के लिए, हालेलुया, आपको बचाने के लिए, ताकि आप उस पाप की दलदल से, उस पाप के कीचड़ से जिसमें आप जा चुके हैं, जिसमें आपको शैतान ने दबा दिया है और आप उस कीचड़ को देख रहे हैं, आप उस कीचड़ को देख के परेशान हैं और आप डर रहे हैं कि कौन मुझे यहां से निकालेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस दलदल से आज निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा है। आज वो आपको निकालेगा। हालेलुया। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला कि जैसे उसने सदरक मिस्रक अब्दुन्नजू को आग की भट्टियों से निकाला, आज आपके जीवन में जैसी भी आग लगी है जो आप समझ रहे हैं ये बुझेगी नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी उस पावर से, अपनी उस ताकत से, जैसे उसने सिदरक मिस्रक अब्दुन्नजू को निकाल दिया और उनको सेव किया, छुड़ा लिया, खड़ा किया और उनकी जिंदगी में एक अद्भुत काम को किया, एक बड़ी गवाही को ठहराया, एक बड़ी गवाही को बनाया और उनको इज्जत दी गई। हालेलुया। उस मुल्क के अंदर, और उनके कारण वो जो दुनिया थी वहां, जो उस वक्त उस मूर्ति को सजदा कर रही थी, उनके कारण, उनके विश्वास के कारण, उनके ईमान के कारण परमेश्वर ने उनको भी बख्शा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं तेरा बचाने वाला हूं।
मैं तुझे कामयाब करने वाला हूं, मैं तेरी जिंदगी में अद्भुत कामों को करने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन इन चीज़ों को हम तब ही देख पाएंगे जब हम आज ये फैसला करेंगे कि परमेश्वर, मैं माफ़ी चाहता हूं आज आपसे अपने उन गुनाहों से जो मैं कर रहा हूं, करता था, या मैंने सोचे हैं कि मैं आने वाले वक्त में उनको करूंगा। आज मैं उन तमाम चीज़ों से जो आपको पसंद नहीं, मैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकता हूं और अपना आप आज मैं आपको देता हूं। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में आज आपको सेम नहीं रहने देंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज वो आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। आज वो आपको क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। जिन चीज़ों से आप समझ रहे हैं कि आप छूट नहीं पा रहे, जिन चीज़ों से आप समझ रहे हैं कि निकल नहीं पा रहे, परमेश्वर उन्हीं चीज़ों से आपको निकाल के खड़ा कर देगा, उन्हीं चीज़ों से आपको निकाल के बड़ा कर देगा, उन्हीं चीज़ों से निकाल के आपको ऐसी गवाही देगा जो गवाही आपने सोची नहीं। हालेलुया। वो तो कुछ ऐसा करना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन हो सकता है हमारी सोच के कारण, हमारी बुद्धि के कारण हम छोटा सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा सोचा है। लेकिन वो बड़ा तब ही होगा जब आज हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथों में दे देंगे। हालेलुया। बड़ा तब ही होगा, वो अपने कामों को तब ही कर पाएगा, वो अपने हाथ को तब ही बढ़ा पाएगा, वो तब ही आपकी ज़िंदगी में एक बड़े छुटकारे को लेके आएगा। आज ये आप पर है, परमेश्वर पर नहीं। आज लोग खुदा के इंतज़ार करते हैं, खुदा मैंने चंगा करे, खुदा मैंने हीलिंग दे, खुदा दयालु खुदा है, खुदा दयालु खुदा है, खुदा दयालु खुदा है, वो तरस खा सकता है, वो अपना फजल कर सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी कुछ है जो आपने अपनी ज़िंदगी से कुछ देना है परमेश्वर को। हालेलुया। उसने तो अपनी जान दे दी, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए उस कांटों के ताज को उसने पहन लिया, हाथों पैरों पर के कील ठुकवा लिए और सारे जहान के पापों को अपने ऊपर ले लिया। किसके लिए किया? हमारे लिए किया। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी से उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपके जीवन को चाहता है कि आपका जीवन उसके साथ हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी उसके मुताबिक हो। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे हैं, अगर आज आपने ऐसा सोच लिया है या आप इरादा कर चुके हैं, आप फैसला कर चुके हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि आप खुदा की आशीष को, खुदा के हाथ को अपने जीवन में देखेंगे, जो नजर तो नहीं आता, जो दिखता तो नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि खुदा ही है। लगेगा नहीं बल्कि पक्का मालूम होगा कि खुदा ही है जो सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। इसने सब कुछ किया है। हालेलुया। और जो करता है। हालेलुया। लेकिन आप पर है निर्बल, ये आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। आप आज हो सकता है दुनिया की डिज़ायर्स को लेके आज अपनी ज़िंदगी में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और डिज़ायर्स ने आपको इतना घेर लिया है, ख्वाहिशों ने इतना आपको अंदर से भर दिया है, वो ख्वाहिशें ही अंदर से निकली ही नहीं रही, वो ख्वाहिशों ने आपको दबा दिया है। जब आपको ख्वाहिशें ही दबा चुकी हैं तो परमेश्वर का रूह आपके जीवन में कैसे एंटर करेगा? वो आपका उसका रूह आपकी बॉडी में कैसे एंटर करेगा? हालेलुया। जब ख्वाहिशों ही ने, डिज़ायर्स ही ने आपको दबा दिया है, दबोच दिया है उस कीचड़ में जो मैंने पहले बात किया है, तो आप उस कीचड़ से बाहर कैसे आएंगे? हालेलुया। अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जो कीचड़ आपकी जिंदगी में है, बीमारी का, दुख का, मुसीबत का, कर्जे का और आपकी ज़िंदगी में रुकावटों का जो कीचड़ है, अगर आज आप चाहते हैं वो कीचड़ आपकी ज़िंदगी से चला जाए और परमेश्वर आपको उस कीचड़ से निकाल के, आपको अपने लहू से धो के, पाक करके, साफ करके आपको खड़ा करे,
उस चीज़ को लेने के लिए, उस रूह को लेने के लिए, उस पाकीज़गी को लेने के लिए, उस कुव्वत के लिबास को लेने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और उस कीचड़ में अगर आज आप हैं और आपको लगता है कि आप निकल नहीं पा रहे, जैसे मैंने कहा, मुसीबत का, बीमारी का, कर्जे का, दुख का, जॉब नहीं है, कुछ भी है, अगर आज आप ऐसे कीचड़ में हैं तो आप उस कीचड़ से परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर आप मुझे यहां से निकालिए, आप मुझे छुड़ाइए, आप मेरे बंधनों को तोड़िए, आप मुझे आजाद करिए। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले बोला, हम एक स्टोरी को अभी सेकंड दफ़ा मैं दोहरा रहा हूँ इस स्टोरी को, जैसे सिदरक मिस्र अब्दुल नजू की। क्या जब उनको फेंका गया होगा आग की भट्टी के अंदर, क्या उन्होंने परमेश्वर को पुकारा नहीं होगा? पुकारा होगा, यह पक्की बात है। हालेलुया। हो सकता है जब उनको फेंका गया हो उनके दिल में ही ये बात हो कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे हैं, अगर आप दिल से भी कह रहे हैं खुदा को, आज अगर आप खामोश हैं, लेकिन जिस मुसीबत में, जिस दुख में है, आप किसी को नहीं बता रहे, आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आपकी आवाज़ को जो आप अंदर से परमेश्वर को पुकार रहे हैं अपने दिल से और कह रहे हैं परमेश्वर तू छुड़ा, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आप पर ये है फैसला, आप पर है ये बात। आप क्या आज छूटना चाहते हैं? आज क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं? आज क्या आप आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की रोशनी को, खुदा के छुटकारे को देखना चाहते हैं? खुदा की आज़ादी को देखना चाहते हैं? खुदा के पीस को देखना चाहते हैं? खुदा के इत्मीनान को देखना चाहते हैं? खुदा के कामों को देखना चाहते हैं? खुदा की मौज़ात को देखना चाहते हैं? खुदा के सुकून को जो वो देता है जब हम उसकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हैं, क्या आप उस सुकून को देखना चाहते हैं? जो आपका सुकून उड़ चुका है और आपके पास, अगर आज समझते हो, लोग समझ रहे हैं आपकी ज़िंदगी को देख के कि आप बड़े ब्लेस हैं, आपके पास बड़ी आशीष है, आपके पास बड़ा पैसा है, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि आपका सुकून ख़त्म हो चुका है। आपका जो सुकून होना चाहिए, आपका सुकून वो नहीं, आप सुकून के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यही वो बात है जिसकी वजह से आज आप कीचड़ के अंदर पड़े हैं। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं 38 साल के रोगी को, हालेलुया, वो 38 साल से बीमार था, पड़ा हुआ था एक जगह पर, और उसके ज़हन में था कि कोई आएगा हेल्पर, मेरा कोई मददगार आएगा जड़ा मैंने छुड़ा देगा, जड़ा मैंने बचा देगा, और जड़ा ऐस होश जो मैंने चौक के पा देगा। अजीज़ो, उन्हें 38 साल वेट किया, पर उहदे वास्ते कोई भी ना आया, ना उहदा रिश्तेदार, ना उहदा कोई अपना, ना उहदा कोई दोस्त, ना उहदा कोई यार। आखिरकार कौन आया और इस जिंदगी च? परमेश्वर, जीसस और इस जिंदगी च आया और उन्हें उन्होंने छड़ाया और ये प्रॉब्लम तो उन्हें उन्होंने आजाद किया। हालेलुया। जिवें कि असीं देखने आ, जिहड़ा उस होश चो पहले चला जाता सी या पहले वो जंप कर दिंदा सी, वो शिफा पांदा सी, लेकिन वो 38 साल का रोगी सी, वो उठ नहीं सकता सी अपनी चारपाई तो, और लेकिन उहदे माइंड चो परमेश्वर नहीं सी। लेकिन जो एक दिन परमेश्वर उथों लंघिया और इस जिंदगी च आया खुदा, उन्हें और ते तरस किया। मैं जिवें पहले कहा कि परमेश्वर तरस कर सकता है आपकी ज़िंदगी पर, आपकी ज़िंदगी पर दया कर सकता है, लेकिन क्या आप उस दया के काबिल हैं? क्या आप उस तरस के लायक हैं कि परमेश्वर आप पर तरस करे, परमेश्वर आप पर दया करे? क्या आप उस काबिल हैं? क्या आप उस लायक हैं कि परमेश्वर आप पर निगाह करे, परमेश्वर आपको वॉच करे? देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उस वचन को जो 38 साल के रोगी का है, तो अगर आप देखते हैं उस वचनों में, तो परमेश्वर उसके पास से गुजरा और परमेश्वर उसको देखा। हालेलुया। आज इसी तरह परमेश्वर आपको देख रहा है
वो इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वो आपको देख रहा है इस वक्त, और ये वचन जो उसने मुझे दिया है, इस वचन के द्वारा आपसे बोल रहा है, क्या मैं तुझे चंगा करूं? क्या मैं तुझे छुड़ाऊं? मैं तुझे चंगियाई दूं? मैं बीमारी से, जिस बीमारी में तू है, आज़ाद करूं? जो सुकून तेरी ज़िंदगी में नहीं है, जो इस दुनिया ने तेरा सुकून छीन लिया है, क्या वो तू सुकून चाहता है? आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आज अगर आप परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर, तो जैसे आपने उस 38 साल के रोगी पर दया की, उस 38 साल के रोगी पर तरस खाया, उस 38 साल के रोगी पर नजर की, आज मुझ पर भी नजर कर दीजिए, आज मुझ पर भी तरस कर दीजिए, आज मुझ पर भी दया कर दीजिए, ताकि मैं छुड़ाया जाऊं, ताकि मैं बचाया जाऊं। हालेलुया। और वचन कहता है, जब परमेश्वर ने उसको चंगियाई दी, हीलिंग दी, तो एक ही बात परमेश्वर ने उसको बोली कि अब तू क्या करना, अब तू पाप ना करना। अगर तूने किया तो ये ना हो इससे बड़ी मुसीबत में तू पड़े। हालेलुया। आज अगर आप माफ़ी चाहते हैं परमेश्वर से, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आप पे दया करे, परमेश्वर आप पे तरस खाए, परमेश्वर आज आपके पापों को धो डाले, अपने लहू से आपको माफ़ कर दे, लेकिन नेक्स्ट में जो हमारी आने वाली ज़िंदगी है, उसमें हमने पाप को नहीं करना। जो हम कर चुके, माफ़ी मिल चुकी, दया हो चुकी, तरस आ चुका, परमेश्वर ने एक दफ़ा माफ़ कर दिया। अब वो नहीं चाहता कि आप दोबारा उन कामों को करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। जब आप उन कामों को दोहराते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो दोहराना ही आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि आप वापस ही ना आ पाए। हालेलुया। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, जो मैंने किया, आज के बाद मैं फैसला करता हूं, करती हूं कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए होगी, तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद आप पर अपनी दया को भेजेगा, आप पर अपने तरस को भेजेगा। हालेलुया। आपको छुड़ा देगा, और जो सुकून उसमें आकर आपको मिलता है, वो सुकून अगर आज हम लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए भी लेके घूमेंगे फिरेंगे, वो सुकून आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। आज हम सोचते हों कि हम किसी दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ घूम के आएंगे, विज़िट करके आएंगे, फिर के आएंगे, तो हम जाएंगे, अलग रहेंगे अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने कोलीग से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो हमें सुकून मिलेगा। जो पैसे वाले लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन सुकून में भी 2 दिन का, 4 दिन का हो, लेकिन ध्यान उनका किधर रहता है? पीछे। लेकिन जो प्रभु में आ जाते हैं, हालेलुया, जो प्रभु के साथ हर दिन गुजारते हैं, उनके माइंड में, उनकी स्पिरिट में, उनकी बॉडी में परमेश्वर का सुकून रहता है। हालेलुया। जो कभी नहीं ख़त्म होता। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हो भी जाए, कोई दुख आए, कोई बीमारी आए, कुछ भी हो, परमेश्वर अपने इत्मीनान से आपको बनाए रखता है। हालेलुया। अपने सुकून से आपको बनाए रखता है, अपनी उस मोहब्बत में जो उसने हमसे की है, उस मोहब्बत में बनाए रखता है। वो आपको कायम रखता है ताकि आप टूट ना सकें। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा कि अगर परमेश्वर में हम रहते हैं, परमेश्वर में अगर हम अपने जीवन को गुजारते हैं, तो कोई दुख नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ सकती है। ये नहीं कि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कोई दुख नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। आ सकता है, हो सकता है, लेकिन वो अपनी तसल्ली को भेजेगा आपकी ज़िंदगी में, अपने सुकून को भेजेगा, अपने इत्मीनान को भेजेगा, और आपको वो छुड़ा लेगा। हालेलुया। लेकिन छूटना आप पर है, परमेश्वर पर नहीं। परमेश्वर पर नहीं। अगर आज आप आज़ाद होना चाहते हैं,
अगर आज आप अपनी आशीष को चाहते हैं, अगर आज आप अपनी बरकत को चाहते हैं, अगर आज आपका बिजनेस बंद है, आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बिजनेस को खोले, आपके हालातों को तब्दील करे, अगर आज आप किसी बीमारी से रोगी हैं, अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से मेरा छुटकारा हो जाए, अगर आज आपके औलाद नहीं, आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे, पर तरस करे और आप पर नजर कर आपको खड़ा करे, तो उससे पहले आपको भी कुछ करना होगा। जो स्टेप्स मैंने आपको इन वचनों में बताए हैं, उन स्टेप्स को अगर आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, उस वर्ड को जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, जिन बातों को परमेश्वर ने आपके लिए बोला, अगर वो आपके जीवन में मुकम्मल है, तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी दुनिया की चीज़ जो आप समझते हैं कि आपसे दूर है और जिस कीचड़ में आप हैं और आप छूट नहीं पा रहे, ये हो ही नहीं सकता कि आपका छुटकारा हो और आप उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके लिए पॉसिबल है, आप पर है, ये परमेश्वर पर नहीं। परमेश्वर आपकी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करना चाहता है, लेकिन अगर आप ही नहीं करवाना चाहते परमेश्वर से कुछ नहीं, अगर आप ही परमेश्वर से कुछ नहीं कराना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। वेट करना नहीं। हमने आज जैसे कि मोस्टली हम बोलते हैं कि वेट जो लोग करते हैं कि खुदा आज काम करेगा, कल काम करेगा, खुद नहीं कुछ करना, आप पे नहीं कुछ करना, सारा कुछ परमेश्वर पे पा देना, सब कुछ परमेश्वर पर डाल देना कि वो ही सारा कुछ करेगा, वो ही सब कुछ करने वाला है। लेकिन खुद से कोई फैसला नहीं, खुद से कोई डिसीजन नहीं, खुद से कोई इरादा नहीं, खुद पापों से निकलना नहीं, खुद गुनाहों से निकलना नहीं, परमेश्वर का पर वेट करना है कि परमेश्वर मैंने बरकत भी देवे, परमेश्वर मुझे हीलिंग भी दे, परमेश्वर मुझे आज़ाद भी करे, परमेश्वर मुझे पैसा भी दे, परमेश्वर मुझे बिजनेस भी दे, परमेश्वर मुझे जॉब भी दे, परमेश्वर मुझे बच्चे भी दे, परमेश्वर मेरे हालातों को भी चंगा करे। ये आप इम्पॉसिबल सोच रहे हैं जो हो नहीं सकता, लेकिन पॉसिबल आपकी ज़िंदगी में कैसे होगा? जब उसका रूह आपके जीवन में होगा, जब उसकी हजूरी आपके जीवन में होगी, जब उसका आत्मा आपके जीवन में होगा, जब आप उसकी अगुवाई के साथ चलने वाले होंगे, तो परमेश्वर आपके हर दुख से, हर कीचड़ से, हर बीमारी से, हर उस दलदल से जिसमें आप फंस चुके हैं और आप अपना जोर लगा रहे हैं लेकिन आपसे निकला नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के आज आपके लिए खड़ा है। वो आपको निकालेगा, वो आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम ही इरादा करके बैठे हैं कि हमने निकलना ही नहीं, तो परमेश्वर हमें कैसे निकाल पाएगा? हालेलुया। वो आपको निकालने की कोशिश कर रहा है कि मेरा बेटा जहां फंसा हुआ है, मेरी बेटी यहां जिस बीमारी में जा चुकी है, मैं उसको छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन वो मुझ पर नजर नहीं करती। वो अपने उस गम को, वो अपने उस दुख को, वो अपनी बीमारियों को जो उसके इर्द गिर्द हैं, बीमारियां, दुख, परेशानियां जो उसके इर्द गिर्द, उसको उस जो बीमारियों का, जो दुखों का कीचड़ उसके इर्द गिर्द है, वो उसको देख रही है, मुझे नहीं देख रही। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप उस कीचड़ को ना देखें जो आपके इर्द गिर्द है, आप परमेश्वर पर नजर करिए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर तू ही मेरा बचाने वाला है, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तू ही आज मेरे चंगा करने वाला है, तू ही आज मेरे जिंदगी के अंदर बड़े बड़े कामों को करने वाला है। तो मैं आपको कह रहा हूं, जो आप आज बोलेंगे वो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होगा। हालेलुया। आपके बोलने से परमेश्वर आपके पास आएगा। हालेलुया। आपके कहने पर, हालेलुया, वो दया कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो दया कर सकता है, आप पर नजर करके छुड़ा सकता है, लेकिन कुछ काम जो उसने रखे हैं वो आपके लिए हैं कि आपने उन कामों को करना है। अगर आप नहीं उन कामों को कर रहे तो परमेश्वर का आपके जीवन में अपनी तरफ से काम करना परमेश्वर का मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, कि परमेश्वर ने कहा तू ऐसा करना है तूने, जब तू मेरे साथ अपने जीवन को गुजारेगा, हालेलुया, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये नहीं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य नहीं, हमारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो पाप जो आपकी जिंदगी में है, वो पाप परमेश्वर से आपको दूर रखेगा जो आप कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपके सामने एक बड़ी दीवार को बनाए रखेगा, आपको सिर्फ नजर आएगा तो पाप, लेकिन परमेश्वर आपको भी देख रहा है और आपके पाप को भी देख रहा है, जिसको आप करते जा रहे हैं। हालेलुया। जिसको आप छोड़ नहीं रहे, जिसको आप बार बार दोहराते जा रहे हैं, जिसके
लिए आप हर रोज़ उस पाप के लिए, उस व्यभिचार के लिए, उस गुनाह के लिए आप बार बार पीछे जा रहे हैं उसको करने के लिए। लेकिन परमेश्वर आज आपको रोक रहा है उन पापों को करने के लिए जो पापों को परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा आपको बोला है। जिस पाप को परमेश्वर ने बोला है, जिस कीचड़ में परमेश्वर ने बोला जिस तू कीचड़ में आज है, आज मैं तुझे उस कीचड़ से निकालना चाहता हूं। क्या तू निकलना चाहता है? क्या तू निकलनी चाहती है? आज जो फैसला करेंगे प्रभु के नाम से मैं आपको कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, आज परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आपको साफ करेगा, आपको पाक करेगा, आपको धोएगा, मैंने जैसे पहले बताया आपको। और आपको जो आपकी ज़िंदगी में जो कीचड़ का पाप है उसको उतार के आपको अपने साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। एक जो आपने आज इस वचन को सुना, जो लोग अभी जुड़े हैं या जो लोग जिन्होंने वचन को सुन लिया है या अभी जुड़े हैं या इसके बाद जो जुड़ेंगे, जो बाद में देखेंगे मीटिंग, मैं आपको कह रहा हूँ ये वचन आपको परमेश्वर में खड़ा करेगा। हालेलुया। ये आपको सेम नहीं रहने देगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज का वचन, आज की प्रेजेंस, आज का सब कुछ परमेश्वर में जो है ये आज आपको सेम नहीं रहने देगा। आपको सेम नहीं रहने देगा। पर वो सेम कैसे नहीं रहने देगा? जब आप अपने आप को सेम नहीं रखेंगे। हालेलुया। खुदा का वचन आपको सेम नहीं रहने देता। लेकिन क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ना रहूं? अगर आपने ये सोच लिया है कि जैसा मैं हूं मैं सेम ना रहूं, तो यीशु मसीह के नाम से कोई दुनिया की ताकत आपको सेम नहीं रहने देगी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के बाद आपका छुटकारा, आज के बाद आपकी डिलीवरेंस, आज के बाद आपकी आज़ादी, आज के बाद आपकी कामयाबी, आज के बाद आप एक बड़े लेवल पर खट जाएंगे। हालेलुया। आज के बाद आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन बात आप पर है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज इस वचन के द्वारा आपने बरकत हासिल की है और इस वचन के द्वारा आज आपने इस वचन को लिया है। और जो लोग सुन चुके हैं, आज मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अपने फलों को 100 गुना फलों को भेज दिया है। हालेलुया। और वचन जो लोग सुन लेते हैं, जो लोग वचन को मान लेते हैं, उनकी ज़िंदगी सेव नहीं रहती। हालेलुया। लिबोला खंदारा शुक्र। हालेलुया। जिबोरा शंतारा। बस अभी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उससे पहले हम अपनी जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे इस मिनिस्ट्री में अपने हदियों को जो भेज रहे हैं, लगातार इस मिनिस्ट्री में अपने दसमांद को, अपने टाइथ को बो रहे हैं, मेरा ईमान है कि उनके जीवन में खुदावंद अद्भुत कामों को कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद के काम उनकी ज़िंदगी में अद्भुत हैं। हालेलुया। और खुदावंद अपने जलाल के लिए उनको यूज़ करेगा। हालेलुया। और जिनकी जो ऑलरेडी हमारी इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं, हालेलुया, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में रिज़ल्ट को भी लेके आ रहा है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम उनके लिए हर रोज़ प्रार्थना करते हैं। जो लोग बो रहे हैं, हम हर रोज़ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा ईमान है उनके जीवन में रिज़ल्ट है और परमेश्वर अपने रिज़ल्ट को लेके आता है। हालेलुया। जो खुदा के हुजूर, खुदा के घर में बोते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि खुदा उनकी ज़िंदगी में अपने हाथ को ना बढ़ाए। हालेलुया। तो जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उसके अलावा भी जो भी मुझे खुदा उनका रूह गाइड करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो इससे पहले कि हम खुदा प्रार्थना करें, आप अपने कमेंट्स को भेज सकते हैं और मैं आपके लिए प्रे करूं, तो हम ऑफरिंग लेंगे। ऑफरिंग के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख के भेज सकते हैं। हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ के उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो भी वचन था खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, जो आपने बेटे बेटियों को दिया। ये वचन इनकी ज़िंदगी में मेरा ईमान है खुदावंद, तेरी आत्मा के द्वारा इनकी ज़िंदगी में ये वचन जा चुका है और तेरी आत्मा के द्वारा इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल आने वाला है और ये एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। खुदावंद, आज का ये हदिया जो मैं तेरी हजूरी में बोने जा रहा हूँ, खुदावंद इस हदिये को अपनी हजूरी में कबूल कर और मलाकी 3:10
जो आपके वचन में लिखा है कि जब तू मेरे घर में बोएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे को खोलूँगा। अपने वचन को भेज और पूरा कर मेरे ज़िंदगी में। और खुदा मैं दुआ गो हूँ उन लोगों के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी में बो रहे हैं, परमेश्वर तेरा आसमान इस वचन के द्वारा मलाकी 3:10 के मुताबिक उनकी ज़िंदगी में खुले। और खुदा तेरे वचन में लिखा है तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगी, और हर मैं फजूल खर्ची को डांटूंगा, और तुम्हारे लिए मैं ऐसे आसमान के दरवाज़ों को खोलूँगा कि कोई भी किसी भी चीज़ की कमी ना रहेगी। खुदावंद हर चीज़ की कमी जो उनकी ज़िंदगी में जाती रहे, जो भी ज़रूरतें हैं खुदावंद वो उनको पूरा करो। तेरे वचन में लिखा है तू हर फजूल खर्ची को डांटेगा। ऐसा ही ये वचन की ज़िंदगी में पूरा हो और तेरे बेटे बेटियां मल्टीप्लाई होकर खड़े हों और यीशु मसीह के नाम को ऊँचा करें। आमीन। ज़िबोरा करना मशबरा बस हालेलुया शिबोरा बस बेरे बेबे रिबा बशबा नीमोरा बशबा बस हालेलुया। तो आए अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मैं आपके कमेंट्स को बाद में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो उससे पहले हम आएँ, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदा के आगे, खुदा की हुजूर जो आपको छुड़ाने वाला है, जो आपको बचाने वाला है, जो आपको आज़ाद करने वाला है, जो आपको हर बीमारी से आपको छुड़ाने वाला है, और जो भी आज आपके दिल में है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी आज आपने रखा हुआ है अपने दिल में, जिस कीचड़ में भी आज आप फंस चुके हैं, जिससे आप समझ रहे हैं मैं निकली नहीं, अगर आज आप परमेश्वर को पुकारेंगे इस दुआ के दौरान, तो मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर आपको छुएगा, उसका आत्मा, उसका रूह आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। नी मखानदा लोज नामा शकारा बाबा। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी बेटे बेटियाँ इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, खुदावंद मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे मिन्नत करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरे आसमानी पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं आपके दुआ करता हूँ परमेश्वर इनको छू। खुदावंद आज ये जिस भी दुख में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में है, इनका हर दुख, इनकी हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ जाए और ये एक बड़े लेवल पर खड़े हों इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ बखंदा लो शना मारा बाबा। जो गैर जुबानों में प्रार्थना कर सकते हैं वो मेरे साथ मिल के प्रार्थना करें, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ मिल के दुआ करें। अंतखोरा बास खिंदो लो बुसा कालेबे अंदलूज नामासाना खुंदला जेलेबे। हालेलुया हालेलुया। सीमो कांद रोशकारा बाबा इमा गंदलोज नामा सकेरे बेबे ओ रबोशकारा बाबा रे बाबा शबाबा। हर रोग जो आपकी पेट के अंदर है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ हर रोग आपको छोड़े। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ हर रोग जो आपकी बॉडी के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े राइट नाउ। हर तरह की हर्निया की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। रसोलियाँ जो आपके पेट के अंदर हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, हुक्म देता हूँ आपको, आपकी बॉडी को छोड़ जाए। रिमूव करता हूँ हर रसोली को, हर हर्निया को रिमूव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर गिल्टी जो आपकी कहीं पर भी है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ वो गिल्टियाँ गायब हों यीशु मसीह के नाम से। गले के रोग आपको छोड़ें यीशु मसीह के नाम से। टॉन्सिस आपको छोड़ें यीशु मसीह के नाम से। जो आपकी अंदर कोई गुदूदे हैं वो यीशु मसीह के नाम से आपके गले में वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। कान के रोगियों जिनके कान के पर्दे फटे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से कान के पर्दे नॉर्मल हों। प्रभु आपके पर्दों को जो कानों के नए करें यीशु मसीह के नाम से। जो सुन नहीं सकते आप सुनो प्रभु यीशु मसीह के शक्ति से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह की पावर से सुनना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ और खुदावंद के आगे दुआ करता हूँ। मेरे आसमानी पिता, जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरे आसमानी पिता यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ परमेश्वर इनको छुइए, इनके कानों के पर्दे नए करिए, इनको जो सुनता नहीं वो सुनना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको स्पिरिट के अंदर टच करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके ऊपर आज़ादी की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज़ाद हो जो आज अपने उस हर कीचड़ से, आज आपके हर दलदल में जिसमें आप फंस चुके हो, आज आप निकलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी कीचड़ है आपकी ज़िंदगी में, बीमारी का, दुख का, बुरे हालातों का, मुसीबतों का, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ वो कीचड़ से आज आप आज़ाद हो जाएं। मैं होली गोस्ट की
फायर को आपकी ज़िंदगी में रिलीज करता हूं और आपके उन हालातों को जिनमें आप फंसे हुए हैं, जिनसे आप निकल नहीं पा रहे, मैं प्रभु की आग को, पवित्र आत्मा की आग को, पवित्र आत्मा की आग को, अग्नि को आपके जीवन में भेजता हूं ताकि आज आप आज़ाद हो सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो स्पिरिट जिसने आपको झकड़ा हुआ है, हर वो स्पिरिट जिसने आपको पकड़ा हुआ है, जो आपकी उन्नति नहीं होने दे रहा, जो आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा, जो आपको दबा रहा है नीचे, हर वो स्पिरिट जो आपको दबाता जा रहा है, जो आपको नीचे दलदल में घुसाता जा रहा है और आप पर दबाव डालता जा रहा है, वो आज के बाद आपकी ज़िंदगी को छोड़ जाए। छुटकारा मैं आपकी ज़िंदगी में मांगता हूँ और उस आग को, जो प्रभु की आग है, पवित्र आत्मा की आग है, आपके छुटकारे के लिए मांगता हूँ वो आग जाए और उन आत्माओं के ऊपर, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, उन बदरुओं के ऊपर, उन गंदी स्पिरिट्स के ऊपर जो आपको जकड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको बांधा हुआ है, जिन्होंने आपको अपनी चैन से बांधा हुआ है, अपने झकड़ों अपना झकड़ा आपकी ज़िंदगी में किया हुआ है, मैं आज उन चेन्स को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं तोड़ता हूं और एक बड़े ब्रेक थ्रू को आपके जीवन में मांगता हूं। एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। बोलो मैं छूट चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आजाद हो चुका हूं, प्रभु ने मुझे छुड़ा है। बोलने, अगर आप बोलेंगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। बोलेंगे मैं आजाद हो चुका हूं, परमेश्वर ने मुझे हर उस कीचड़ से जो मेरे जीवन में था निकाल दिया है। हर उस दलदल में जो मैं जा रहा था, दिन ब दिन नीचे जा रहा था, आज मुझे परमेश्वर ने उस दलदल से, उस कीचड़ से निकाल दिया है। मैं फायर को रिलीज करता हूं आपके जीवन में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग को मांगता हूं। In the name of Jesus fire, in the name of Jesus Holy Ghost fire, in the name of Jesus Holy Ghost fire। छूट जाओ आज, आज आपको छुटकारे का दिन है, आज आपकी आज़ादी का दिन है, आज आपके बचने का दिन है, आज आपकी खुशी का दिन है, आज आपके बंधनों टूट जाने का दिन है, आज आपकी टेस्टमनी का दिन है। लिखो लाबासना मामा। हर रोग जो आपकी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन कर चुका है, स्किन की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं हर स्किन के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। स्किन के रोग आपके जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की दर्दें घुटनों में, टखनों में, टांगों में या आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर कोई दर्द है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं आज अभी इस वक्त वो दर्द जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर दर्द आपको छोड़े, यीशु के नाम से हर दर्द छोड़े आपको। सर दर्द, हेडेक, माइग्रेन, कमर की दर्द, टांगों की दर्द, घुटनों की दर्द, टखनों की दर्द, किसी भी चीज की दर्द जो आपके हाथों पैरों में है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं बाय फायर आपको छोड़े। यीशु के नाम से हर दर्द आपको छोड़े। लिबोला बशबारा बाबा, लिबोरा बाबा, निखरा बशबा, नीमा मौशकारा बाबा, जीबोरा बाबा, संति बेबे, रिबारा बशबा, लिबोरा बशरा बाबा से केरे बेबे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बेबी नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, इनको छुइए, आज़ाद करिए परमेश्वर जी। हर वो प्रॉब्लम जो इनकी पेट पर है, हर वो गर्भ की प्रॉब्लम जो खुदावंद जी शैतान ने बंद किया है, हर रसोलियाँ, हर थैलियाँ जो रुकावट बन के बैठी हैं, जो शैतान ने इनके गर्भ को जकड़ लिया है, इनके पेट को जकड़ लिया, मैं यीशु मसीह के नाम से उन आत्माओं को कमांड करता हूँ यीशु के नाम से आपको छोड़े। राइट नाउ छोड़ो, इनको आज़ाद करो यीशु मसीह के नाम से। मैं उन बहनों के ऊपर जो इस वक्त इस प्रॉब्लम के अंदर है, मैं आपका आज़ादी की घोषणा करता हूँ। आज़ाद हो जो यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आज़ाद करता हूँ, मैं आपको छुड़ाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको छुड़ाता हूँ, आज़ाद कराता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अग्नि को आपके जीवन में, रूह की अग्नि को आपके जीवन में भेजता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाइए, आज़ाद हो जाइए, आप अपनी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रभु के लहू से आपको ब्लेस करता हूँ, प्रभु के लहू में आपको मसा करता हूँ, प्रभु के लहू से आपको कवर करता हूँ। आपकी फैमिलीज को, आपके हस्बैंड्स को मैं आपके प्रभु के हाथ में देता हूँ, आपके बच्चों को मैं प्रभु के हाथ में देता हूँ। आपकी हर चीज़ को जो आपके साथ जुड़ी है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्गीय पिता के हाथों में उन चीज़ों को देता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, इन पर दया कीजिए, इन पर खुदा फजल करिए परमेश्वर, तेरा नाम इनकी ज़िंदगी में जलाल पाए। हर तरह की प्रमोशंस जो रुकी हुई हैं यीशु मसीह के नाम से वो आपके जीवन में है। मैं परमेश्वर से आपकी फेवर को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर वो फेवर जो आपकी रुकी हुई है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता से मांगता हूँ
कि आपकी वो फेवर परमेश्वर रिलीज करे। जो शैतान ने आपकी फेवर को रोका हुआ है, वो फेवर आपकी ज़िंदगी में आए यीशु मसीह के नाम से। फेवर आपकी ज़िंदगी में आए यीशु मसीह के नाम से। फेवर आपकी ज़िंदगी में आए यीशु मसीह के नाम से। हर वो अंधकार, हर तरीकी, हर डार्कनेस जो आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। हर अंधेरा छोड़े, हर दुष्ट आत्माएं छोड़े, डर की आत्माओं छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। स्ट्रेस की आत्माओं छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। बुरे ख्याल, बुरे विचार सोचने वाली आत्माओं छोड़ो इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नशे की आत्मा छोड़ो इनको यीशु मसीह के नाम से। व्यभिचार की आत्मा छोड़ो इनको यीशु मसीह के नाम से। पाप की आत्मा छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। आज ये आज़ाद हो, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी हीलिंग का दिन है, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है। लिबला खंदारा शबाबस रबशना मामा संतबा। हर रोग जो आपकी बॉडी के अंदर है, कोई भी रोग है, आपका जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। जो चल नहीं सकते, चलो यीशु मसीह के नाम से। जो भाग नहीं सकते, भागो यीशु मसीह के नाम से। जो अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, तो करो यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रख के, ईमान रख के करो यीशु मसीह के नाम से। आप कर पाओगे और अपनी गवाही के साथ खड़े होगे। शिबाला खंदबा। आपके रुके काम जो शैतान ने रोक दिए हैं, आज के बाद वो हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से हर रुका हुआ काम हो। आपकी मैं फेवर के लिए परमेश्वर से दरख्वास्त करता हूँ, मेहनत करता हूँ, परमेश्वर आपको एक बड़ी फेवर दे, आपके लिए बड़े बड़े डिवाइन साल पर को भेजे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से। यीशु हर तरह की सीक्रेट पोशीदा जगह जो आपकी बॉडीज़ में है, बीमारियाँ वहाँ हैं, पोशीदा बीमारियाँ, गुप्त रोग जो आपकी ज़िंदगी में है, यीशु के नाम से जाते रहे। जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपके हर रोग को जानता है। मैं यीशु के नाम से हर रोग जो आपके अंदर है जाता रहे आपको छोड़ के। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, छोड़े, लीव करे, लीव कर इनको यीशु के नाम से। आज के बाद तेरा कोई अधिकार नहीं है शैतान इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी पे प्रभु यीशु मसीह के, उसके रूह के, उसके आत्मा का अधिकार है। हालेलुया। सीबला खानदारा। आज़ाद हो जाओ। बोलो मैं आज़ाद हूँ यीशु के नाम से। मैं छूट चुका हूँ, मैं अपनी गवाही को ले चुका हूँ। बोलो मैं अपनी गवाही को ले चुका हूँ, मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मैं छूट चुका हूँ। अब मैं परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करूँगा। लीबोरा बशा करबा रिबा बशंद शिबरबा। और वो स्पिरिट जो आपका पीछा करती है, जो आपके खिलाफ है, मैं तुझे कमांड करता हूँ, मैं तुझे बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 18:18 के मुताबिक मैं तुझे बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद इनका पीछा करना छोड़ और दफा हो जाए इनकी ज़िंदगी से यीशु मसीह के नाम से। और मैं मत्ती 18:18 के मुताबिक परमेश्वर के स्पर्श को, परमेश्वर के मसा को आपके जीवन में मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आपको छुड़ाए, अभी इसी वक्त आज़ाद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। शबराबासी के रे में समरम। ब्रदर आनंद हैं जिन्होंने लिखा है प्रे फॉर माय वाइफ करीना। मैं आपके लिए प्रे करता हूं ब्रदर। और किरण मसीन है जिन्होंने लिखा है प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। सिस्टर जी मैं आपके लिए भी प्रे करता हूं। लकरा संतेश करम। हालेलुया। शबराबासी लो सकाला बस। मैं सिस्टर किरण के लिए पहले प्रार्थना करूंगा, उनकी फैमिली के लिए, और उसके बाद मैं दूसरे भाई के लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। मैं सिस्टर किरण के लिए, किरण मसीह हैं जो उन्होंने जो लिखा है, खुदावंद उनकी फैमिली को मैं तेरे हाथों में देता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, उनकी फैमिली को तो छू, इनकी फैमिली को तो आज़ाद कर, छुड़ा मेरे स्वर्गीय पिता। जो भी नीड है इनको परमेश्वर उस नीड को पूरा कर। तेरा आत्मा इनको छुए और ब्लेस करे। ये बहन एक बड़ी गवाही के साथ खड़ी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं ब्रदर आनंद के लिए मांगता हूँ, आनंद के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ। मैं ब्रदर आनंद जो हैं जिन्होंने लिखा है प्रे फॉर माय वाइफ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर करीना के लिए खुदावंद मेरे स्वर्गीय पिता इनको छुइए। जो भी वो चाहते हैं उनके लिए दुआ उन्होंने रखी है तेरे हुजूर, मैं नहीं जानता। मेरी स्वर्गीय पिता उनकी उस प्रार्थना के द्वारा जो उन्होंने तेरे हुजूर रखी है, जो भी उन्होंने वो सोच रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, स्वर्गीय पिता वैसा ही उनके जीवन में कर, यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता जितने भी लोग और मुझे देख रहे हैं, मेरे स्वर्गीय पिता इनको एक एक की फैमिली को, एक एक घराने को तो छू आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। खुदा इनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े कामों को कर,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है जो मैंने तेरे बेटे बेटियों के लिए की हैं। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की इरफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक आप सबके साथ हमारे साथ होती रहे और रहे। और हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की प्रेजेंस में इस कमिंग संडे में। तब तक के लिए आप खुदावंद के साथ जुड़े रहिए, खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहिए और अपने विश्वास को कभी ना छोड़िए और कभी भी परमेश्वर का ना छोड़िए और परमेश्वर से मांगते रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहें और परमेश्वर जो वचन था आज परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, खुदावंद आप सबको आशीष दे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।